नमस्कार, न्यूज 24 पर मैं हूं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। और विश्व संगठन WHO ने एक बहुत बड़ी बात बोली है। उनके जो डॉक्टर माइक रियान है, उन्होंने ये बात साफ तौर से बोली कि हो सकता है कोरोना वायरस संक्रमण एक ऐसा संक्रमण हो जो हमेशा के लिए हमारे बीच में रहे, यानी कि ये कभी भी विश्व से खत्म ना हो। उन्होंने ऐसा बोला है कि हम लोगों को इससे जीना सीख लेना चाहिए। और उन्होंने बोला जिस तरह से HIV एक इन्फेक्शन है जो कि हम लोगों के बीच में अभी तक हम उसे खत्म नहीं कर पाए हैं, उसके लिए कोई वैक्सीन भी नहीं बना पाए हैं, उसी तरह से हो सकता है कि कोरोना वायरस का संक्रमण भी हमारे बीच में रहे। उन्होंने स्पष्ट तौर से ये बात बोली कि मैं इन दो बीमारियों को आपस में इनकी तुलना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि ये स्थिति पैदा हो आगे चलते हुए। उन्होंने खास तौर से लोगों को इस बात के लिए भी आगाह किया कि हम जो जल्दी जो देश अपने लॉकडाउन्स खोल रहे हैं, ये सभी देशों के लिए उन्होंने कहा कि जहां भी जल्दी लॉकडाउन्स खोल रहे हैं, उन्हें बहुत समझदारी से सोच समझकर ये लॉकडाउन्स खोलने चाहिए, क्योंकि उनको खास तौर से WHO का ऐसा लगता है। और उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि दोबारा से संक्रमण बढ़ सकता है, दोबारा से ज़्यादा उछाल आ सकता है। तो सभी देशों को बहुत सचेत होकर समझदारी से ये लॉकडाउन्स खोलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब आपके यहाँ नए आने वाले केसेस कम हो जाए, यानी कि जब आपके यहाँ कई 4, 5, 6, 7 दिन तक ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि आपके यहाँ रोज कम केसेस आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, और आपके जो लोग संक्रमित हैं उनमें से ठीक होने वालों का दर काफ़ी बढ़ने लगे, तब आप लॉकडाउन खोलने के बारे में सोचें। ऐसा WHO का कहना है कि उनको लगता है कि तब ये लॉकडाउन्स वगैरह खुलने चाहिए। उन्होंने ये बात भी बोली कि इसकी वैक्सीन अगर आ जाती है कोरोना वायरस की, क्योंकि इस वक्त विश्व में 100 से ज़्यादा ऐसे वैक्सीन ट्रायल्स चल रहे हैं जहाँ कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है, और उनमें से 8 ह्यूमन ट्रायल्स इस वक्त विश्व में चल रहे हैं। और उनसे बहुत उम्मीद भी है कि वहां से कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में खबर बहुत जल्द से जल्द आएगी। और जहां तक डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला है कि साल के अंत तक शायद कोई वैक्सीन हम लोगों के पास होगी, लेकिन इसके बावजूद भी WHO का ये कहना है कि वैक्सीन होते हुए भी ये हो सकता है कि हम संक्रमण पर पूरी तरह से काबू ना पा पाए। जिस तरह से उन्होंने कहा कि मीजल्स एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए हमारे पास वैक्सीन है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक मीजल्स विश्व में होती ही रहती है। तो उनका कहना है कि हो सकता है कि वैक्सीन के बावजूद भी कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी तौर से, जैसे हमने स्मॉल पॉक्स को विश्व से बिल्कुल खत्म कर लिया है, हो सकता है वैसी स्थिति पैदा ना हो पाए। कोरोना वायरस फिर भी हमारे बीच में रहे और कुछ लोग संक्रमित होते रहे, लेकिन जरूर वैक्सीन से कंट्रोल आएगा, वो काफी कारगर होगी। लेकिन बार बार WHO यही चेतावनी दे रहा है और यही बार बार बोल रहा है कि इस वायरस को शायद हमें जिंदगी भर झेलना पड़े और इसके साथ जीना हमें सीखना होगा। और सारे एहतियात जो कि हमें बताए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हैंड हाइजीन का ध्यान रखना, इन सब बातों का हमें बहुत सख्ती से पालन करना होगा। सभी लोगों को ये WHO बार बार कह रहा है और इस बात के लिए भी बार बार जोर दे रहा है कि लॉकडाउन्स को बहुत समझदारी से खोलने की जरूरत है। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर आपको लगता है कि दोबारा संक्रमण हो रहा है या बढ़ रहा है, तो हो सकता है ऐसी स्थिति में दोबारा से लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़े। उधर जर्मनी ने डिसाइड करा है कि अगर उनके यहाँ हर हफ्ते 50 से ज्यादा केस आते हैं 1 लाख लोगों के ऊपर, तो वो दोबारा लॉकडाउन लगाएंगे। क्योंकि देखिए जर्मनी, ध्यान रखिए, एक ऐसी कंट्री है जहां उन्होंने संक्रमण को काफी ज्यादा हुआ, लेकिन उनके यहाँ डेथ रेट काफी कम रहा, मृत्यु दर काफी कम रहा, और उन्होंने काफी अच्छे से लगाम लगाई है कोरोना वायरस संक्रमण पर अपने देश में। और अब वहां पर लॉकडाउन्स खुल रहे हैं, लेकिन उन्होंने खास तौर से ये बात बोली कि अगर ये संक्रमण फिर से बढ़ता हुआ दिखा तो फिर से लॉकडाउन लगाने की नौबत आ सकती है। उधर फ्रांस ने भी ये बात बोली है कि अगर उनका R0 1.89 से बढ़ता है, यानी कि अगर एक व्यक्ति 1.89 और लोगों को संक्रमित करने की संख्या से ये बढ़ जाता है, तो वो भी दोबारा लॉकडाउन लगा देंगे। फ्रांस भी ऐसी कंट्री है जिसने 30 दिन के बाद धीरे धीरे अपना लॉकडाउन खोलना शुरू किया है। ज़्यादातर सभी देश इस वक्त काफ़ी असमंजस में हैं, क्योंकि एक तरफ जहां इकोनॉमी का पहिया सबका धीरे हो गया है और सबकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, हालत खस्ता हो रही है, वहीं पर WHO की लगातार ये चेतावनी भी आ रही है। और UN भी और काफ़ी सारी और एजेंसीज हैं जैसे CDC वगैरह, वो भी बार बार ये बात बोल रहे हैं कि और ज़्यादा सेकेंड बड़ी वेव आ सकती है और भी ज़्यादा संक्रमण बढ़ सकता है और लॉकडाउन्स को बहुत समझदारी से खोलने की ज़रूरत है। वहीं अगर हम भारत की तस्वीर देखें और अब हम लॉकडाउन 4 की जो हमारी नई रूपरेखा सामने आने वाली है, उसमें हमें भी और नए रिलैक्सेशंस वगैरह मिलेंगे, तो ऐसे में हम सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि
कि हम लोग बहुत सचेत होकर बाहर निकलें, जो भी नियम कानून हमें बताए गए उनका हम ध्यान रखें, वरना हम दोबारा लॉकडाउन की स्थिति में जा सकते हैं। ये ऐसा साफ तौर से हो सकता है, क्योंकि अगर संक्रमण और ज़्यादा बढ़ा, अगर हमारा ग्रोथ रेट और बढ़ा, देखिए फिलहाल अगर हम भारत की तस्वीर देखें तो चिंताजनक बात यह है कि हमारा ग्रोथ रेट काफ़ी हाई चल रहा है इस वक्त, 6 के आसपास हमारा ग्रोथ रेट है। और केवल रशिया इस वक्त ऐसी कंट्री है जहां भी और वहां पर भी संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसका ग्रोथ रेट हमसे ज़्यादा है इस वक्त, उनका 6.2 है। और ब्रिटेन, यूएस, ये सारी कंट्रीज, इटली, स्पेन, इन सब का ग्रोथ रेट जो है इस वक्त हमारी कंट्री से कम है। और अगर हम अपने देश की तुलना उन कंट्रीज से करें जिनके यहाँ संक्रमण के मामले काफ़ी कुछ हमारे जितने ही हैं, ऐसे में तो उनका भी ग्रोथ रेट, जैसे कि पेरू है, कनाडा है, स्वीडन है, इन सब का ग्रोथ रेट भी हमारी कंट्री से काफ़ी ज़्यादा कम है। हमारा ग्रोथ रेट इस वक्त काफ़ी बढ़ गया है, ये काफ़ी चिंता की बात है। लेकिन वहीं कुछ अच्छी बातें भी हैं जिनकी तरफ अगर हम देखें तो भारत की तस्वीर अभी भी काफ़ी काबू में दिखाई देती है। अच्छी बात यह है कि भारत का जो पॉजिटिविटी रेट है वो अभी भी 4 के आसपास ही है। और जब से लॉकडाउन के बीच से अगर हम देखें तो अभी तक हमारा पॉजिटिविटी रेट यही रहा है, यानी कि एक दिन में अब हम जहां 90,000 से 1 लाख टेस्ट कर रहे हैं तो भी हमारे जो मामले हैं वो 4% के करीब ही पॉजिटिव आते हैं। यानी कि जब हम इतने टेस्ट करते हैं तो उनमें से संक्रमण केवल 4% लोगों को ही निकलता है। ये एक अच्छी बात है, इसका मतलब हमारे यहाँ संक्रमण उस व्यापक तौर से अभी भी नहीं फैला है। उधर अच्छी बात यह भी है कि हमारे भारत में जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी अच्छा है। हमारा रिकवरी रेट इस वक्त 30 के ऊपर चल रहा है, यानी कि हमारे यहाँ ठीक होने वाले लोगों की संख्या जो है वो काफ़ी अच्छी है। और तीसरी अच्छी बात यह है कि हमारा जो मृत्यु दर है वो बाकी सब कंट्रीज से बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ 10 लाख लोगों पर 1.79 लोगों की डेथ होती है। वहीं अगर हम इस वक्त साउथ कोरिया का फर्टिलिटी रेट देखें, और साउथ कोरिया देखिए कैसी कंट्री है जहां पर उन्होंने संक्रमण को काफ़ी अच्छे से रोक करके रखा है। उन्होंने लॉकडाउन खोले, लेकिन अभी उन्होंने लॉकडाउन के बाद दोबारा से संक्रमण सामने आते देखा है, फिर भी उनका मृत्यु दर 5.02 है, यानी कि उनके यहाँ भी इतनी ज़्यादा मौतें हो रही हैं। और जापान का भी 5 से ऊपर है फर्टिलिटी रेट, यानी कि मृत्यु दर। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो भारत का मृत्यु दर बहुत अच्छा है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन, इटली, इन सब का मृत्यु दर काफ़ी ऊपर चल रहा है। तो भारत में अभी भी काफ़ी चीज़ें लगाम में है, कंट्रोल में है, लेकिन जिस तरह से WHO ने बोला है कि ये हमारे साथ ज़िंदगी भर रह सकता है, हमें इससे जीना सीखना होगा। और वैक्सीन आने के बावजूद भी ज़रूरी नहीं है कि कोरोना वायरस का संक्रमण विश्व से ख़त्म हो जाए। इसलिए अब हम लोगों के लिए, जब हम बाहर निकलेंगे लॉकडाउन 4 से और नई रूपरेखा इसकी सामने आएगी, तब हम लोगों को बहुत संभल कर बाहर निकलना है, सारी बातों का ध्यान रखना है, ताकि हमारे भारत में संक्रमण उतना ज़्यादा ना बढ़े और हमारे यहाँ दोबारा फुल लॉकडाउन लगने की नौबत ना आए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।